आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो आज से कुछ दिन पहले अपन स्टार मक्का थ्रेशर लेके आए थे और अभी तक अपन ने इसकी टेस्टिंग वगैरह नहीं की थी। तो आज अपन इसकी टेस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं और जो भुट्टे वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गीले हैं, तो बढ़िया तरीके से लोड पड़ने वाला है और अच्छे तरीके से टेस्टिंग होने वाली है। आज अपन देखेंगे जो थ्रेशर है सक्सेस है या फेल है या फिर क्या सिस्टम है। तो बस भाई निकलते हैं और थ्रेशिंग वगैरह काम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसकी कैसी क्या कंडीशन रहती है। तो भाई साहब भुट्टे की थ्रेशिंग अपन ने स्टार्ट कर दी है और आप वहाँ से देख पा रहे हो थोड़े थोड़े भुट्टे गिर रहे हैं, क्योंकि जो एक गीले भुट्टे हैं कल ये बारिश हुई थी उसमें भीग गए हैं। और बाकी अपन करेंगे इसका कुछ ना कुछ इलाज करेंगे। हर मक्के के थ्रेशर में ये दिक्कत आ रही है, जो भी ये पट्टे वाले थ्रेशर हैं, यहाँ तो बैक टोक भी होना चाहिए या तो फिर भाई साहब चुंगी वाला होना चाहिए। ये गीले के कारण दिक्कत आ रही है, शायद सूखे में नहीं आएगी। और बाकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, ट्रैक्टर दबाव नहीं रहा है, बढ़िया चल रहा है। आरपीएम बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है। अगर ये साफ्ट नहीं होती तो भाई साहब भुट्टे अंदर बिल्कुल भी नहीं जाते। तो भाई साहब मक्का भी आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा गीली निकल रही है, बिल्कुल पानी पानी हो गई है, पानी लग गया है इसमें। भुट्टे बिल्कुल गीले हैं, पानी ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी में डुबो के निकाल दिए, पूरे में फंगस भी लग गई। तो भाई साहब थ्रेशिंग का काम हो गया है और अब यहाँ से निकल रहा है वापस घर की तरफ। और थ्रेशर मुझे ठीक लगा है, 80% ठीक है। 20% अगर गीला माल रहेगा तो दिक्कत करेगा। जो अपन थ्रेशिंग कर रहे थे वो भुट्टे बिल्कुल गीले थे, पानी में मतलब ऐसा लग रहा था किसी ने पानी में डुबा के निकाल दिए हों, तो ऐसा कुछ सिस्टम है। तो भाई साहब इस थ्रेशर को अपन ने काट पीट के ओके कर दिया है। इसमें अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। सबसे पहले तो थोड़े थोड़े कटर बढ़ाए हैं ताकि जो इसकी अनाज खाने की क्षमता है वो बढ़ जाए। और उसके बाद यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन किया है, इसका जो स्लोप है इसको बढ़ाया है ताकि जो फीडिंग वगैरह है वो थोड़ी अच्छे तरीके से हो सके। और कुछ ऐसी कंडीशन अपन इसकी कर दी है। और अब काफ़ी सारे लोग बोलें कि भाई आप एक नया थ्रेशर लेके आ सकते थे, आपको ये सब नहीं करना पड़ता। तो भाई साहब अगर अपन नया भी लेके आते तो उसके बाद भी अपन को ये काम करना पड़ता, क्योंकि कंपनियां ये चीज़ नहीं समझ रही हैं कि जो किसान है वो गीले माल की थ्रेशिंग करते हैं और गीला माल स्लोप ना होने की वजह से नीचे सरकता नहीं है, यहाँ पे आके रख जाता है। तो अपन ने इसका बढ़िया स्लोप बना दिया है। तो जो भी थ्रेशर अगर पट्टे वाले आ रहे हैं इनमें आपको ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज उससे आप सिर्फ सूखे माल की थ्रेशिंग कर पाएंगे, गीले माल की थ्रेशिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपको गीले माल की थ्रेशिंग करनी है जो पानी में भीग गया है
या फिर कुछ और भी समस्या के कारण उसमें नमी है, तो उसकी थ्रेसिंग नहीं हो पाएगी। जो बड़ा ढेर बना हुआ है, 10-15 ट्राली का ढेर बना हुआ है, तो जो नीचे निकलते हैं वो गीले ही निकलते हैं। तो उनकी थ्रेसिंग में क्या होता है कि यहाँ से भुट्टे गिरने लगते हैं, डिब्बा सा पूरा भर जाता है और यहाँ से भुट्टे गिरने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पे भुट्टे नहीं गिरेंगे, इसमें साफ्ट आ रही है तो कुछ हद तक कम भुट्टे गिरते हैं। बाकी जो कामधेनु और रावण वगैरह है उनके अंदर ये साफ्ट नहीं है, तो और ज़्यादा भुट्टे करते हैं, उनमें तो जाने ही फीडिंग रुक जाती है, इसमें फीडिंग नहीं रुकती। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। अपन ने अपने कामधेनु को भी मॉडिफाई किया था, इसको भी मॉडिफाई कर लिया है और अब ये बढ़िया है, इसको पेंट कर देंगे। और आप फेसबुक वगैरह पे देखोगे तो काफ़ी सारे मक्का थ्रेसर जो पट्टे वाले हैं वो सेल के लिए पड़े हैं। किसान परेशान हो रहे हैं, उनको दिक्कतें जा रही हैं, उनको पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्ट आउट होगी, तो वो नया थ्रेसर लेके आ रहे हैं, 2-4 घंटे चला रहे हैं। ऐसे ही भाई साहब इसका सिस्टम है, ये भी बहुत कम चला हुआ है। किसान परेशान हो गया, उसने सेल कर दिया। अपन को चीज़ समझ में आ गई कि भाई साहब यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्राइंडर फ्राइंडर चला के इसका काम बन जाएगा, तो अपन ने इसका काम बना दिया है। What's up? I hope you guys are all the way fine। तो आज है कॉर्न हार्वेस्ट का दूसरा दिन। पहले दिन का ब्लॉग आपने देख लिया है। अपन ने लगभग 6-7 ट्रॉली तोड़ पाए थे और उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो अपन को काम स्टॉप करना पड़ा। तो 2-3 दिन काम बंद रहा है। आज अपन वापस से चालू कर रहे हैं, तो अपन ने मैसी और स्वराज को रख लिया है और फटाफट से चलते हैं खेत की तरफ, क्योंकि लेबर्स आने वाले होंगे। तो भाई साहब निकलते हैं यहाँ से। भैया स्वराज को लेके आएंगे, अपन मैसी को लेके चल रहे हैं। होलसेल तो ये रही आज की पहली ट्राली, इसको डंप करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सब ऐसी कुछ कंडीशन है। हाईटेक 5106 की भुट्टा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर जो दाने की साइज़ है वो बहुत अच्छी है। और भाई साहब धान की कंडीशन चेक करो, पूरे में बालियाँ निकल आई हैं और जो फंगल डिसीज़ की समस्या आ रही है वो भी नहीं आ रही है। अपन ने सही टाइम पे स्प्रे कर दिया, वरना तो समस्या हो जाती। फिर भी जो बालियाँ हैं वो थोड़ी ब्राउन ब्राउन सी आ रही हैं। होल सेट तो अपन ने एक ऐसा स्पॉट बनवा दिया है भुट्टे वगैरह रखने के लिए, और जो रास्ता वगैरह है वो भी क्लीन करवा दिया है। और ये दूसरी वैरायटी है, ये भाई साहब 609 वैरायटी है SRS कंपनी की। इसके अंदर लगभग 16 लाइनें हैं और 42 दाने हैं ऐसे खड़े में, तो लगभग 672 दाने होंगे। अगर भुट्टे के अंदर 650 के दाने ऊपर हैं
तो मतलब बढ़िया है, उसका एवरेज 20-22 रहेगा। खेत अभी बहुत ज़्यादा गीले हैं और मिट्टी लग रही है भाई साहब टायरों में। वो तो मैसी जैसे बड़े बड़े टायरों वाले 4 व्हील ट्रैक्टर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आई, वरना भाई यहाँ पे फंस के रह जाते 2 व्हील तो। ऑल सेट, इवनिंग हाफ हैज बीन स्टार्टेड। और भाई साहब मक्का अभी भी हरा है, इवन दो कि भाई साहब 120-125 दिन के ऊपर हो गए होंगे। और भाई साहब एक बंदा अभी कमेंट करके बोल रहा था कि जो आपकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल है वो भी आप दिखाया करो। तो चलो अब मैं कोशिश करूँगा कि नॉर्मल लाइफ स्टाइल ही दिखाऊँ और उसके साथ साथ फार्मिंग का कंटेंट भी दिखाऊँ। पर मैं ट्राई करता था कि आप लोगों को बस इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दिखाऊँ, ज़्यादा फालतू की चीज़ें ना दिखाऊँ। पर आपको सब कुछ देखना है तो अपन वो भी दिखा देंगे। तो फिलहाल मक्के की तोड़ाई चल रही है, वैरायटी है 609। इसके बाद अपन मल्चर चलाएँगे, उसके बाद अपन प्लोइंग करेंगे। अगर अपन को ज़्यादा स्ट्रॉ लगेगा तो अपन प्लोइंग करेंगे, अगर कम स्ट्रॉ लगेगा यानी कि जो फसल अवशेष है वो कम लगेंगे तो अपन कल्टीवेट कर देंगे। कुछ खेत ऐसे हैं जिनमें अभी अपन ने प्लाउ नहीं किया है मूंग के बाद, उन खेतों में तो प्लाउ करना ही है। तो सीधा मल्चर चला के प्लाउ करके जो पराली वगैरह है उसको अंदर दबा देंगे और उसके बाद अपन चने की बुआई करेंगे तो पानी करके करेंगे, गेहूं की बुआई करेंगे तो सीधी सूखे में बुआई करके बाद में पानी लगा देंगे। और कुछ इस बार अपन को पलेवा करके भी बुआई करके देखनी है। वैसे अपन लास्ट ईयर तक 100% सूखे में ही बुआई करते थे, लेकिन इस बार मैं थोड़ी सी पलेवा करके बुआई भी ट्राई करूँगा। आप भी कमेंट में बताओ पलेवा वाली ठीक रहती है नॉर्मल वाली। आगे बढ़ाना पड़ता है बार बार। ऑल सेट। तो भाई साहब अगर इस टाइप के भुट्टे लग जाएं पूरे खेत में तो भाई साहब 25-30 का एवरेज पक्के में आ जाएगा। ये आप देख सकते हो बिल्कुल ऊपर तक दाने भरे हुए हैं और 16 लाइनें हैं और 45 दाने हैं, मतलब टोटल दाने 720 हो रहे हैं और बहुत बढ़िया कंडीशन का है। तो आई जस्ट सो अ कमेंट की हाउ आ रहा है। तो आई जस्ट सो अ कमेंट की एक बंदा कह रहा कि आप हार्वेस्टर से कटाई क्यों नहीं करवाते। हार्वेस्टर से कटाई के लिए चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपकी मक्की जो है वो सूख जाए, और अगर सूख नहीं पाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं सुखाने वगैरह में। तो हार्वेस्टर से कटाई में क्या है, सुखाने की दिक्कत आती है, गीली हमारे यहाँ पे बिकती नहीं है तो उसको घर पर रखना पड़ता है, तो वो बहुत दिक्कत करती है। तो ये भी एक दिक्कत है और माल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अभी हम लोगों का पहला एम क्या है कि खेत को खाली करना। अपने खेत खाली हो जाएंगे तो अगली फसल की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। अपन को कुछ नहीं करना, बस भुट्टे तोड़ने हैं, फिर मल्चा चलाना है, फिर जो भी करना है वो अपन कर सकते हैं। जब अपन बुआई वुआई स्टार्ट करेंगे गेहूं की, उस टाइम पे इसकी थ्रेसिंग करेंगे। अभी इसको भूल जाओ। देखो सूखा माल निकलता है, 1-2 दिन की धूप लगाओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।